आवाज जनता की। बिहार बंद महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कर रही है। उसके साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम महिलाएं, बल्कि पूरे बिहार की वैसी तमाम महिला भाई बहनों का मां बहनों का सहयोग उसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम अपील करते हैं वैसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि महिला सम्मान बरकरार रहे और इन लोगों के गाल पर तमाचा लगे, उनसे अपील करते हैं कि वो इस बंद में साथ दें और बंद को सफल बनाएं। लाठी और गोली के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लाठी गोली की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि बाजार में लाखों लाठी उपलब्ध है हर किसी के लिए। इसलिए इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि हम गुंडागर्दी का सहारा लेकर जंगल राज की वापसी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मुझे कहना है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और राहुल गांधी ने उस भाषण में कहा कि देश के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सवर्णों का सहयोग नहीं मिलना। सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला है। अगर सचमुच देश के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया है, उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बीते दिन दरभंगा के बिठौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के कुछ समर्थकों द्वारा उनको मां की गाली दी गई थी, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया था। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता, नेता सड़क पर नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। देखिए, कल 4 सितंबर है और कल भाजपा ने एक बड़ा ऐलान किया है। कल जो है पूरा बिहार जो है बंद रहेगा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो है ये ऐलान किया गया है। हम सबसे पहले अनिल शर्मा को सुनाएंगे कि वो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार बंद महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कर रही है। उसके साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम महिलाएं, बल्कि पूरे बिहार की वैसी तमाम महिला भाई बहनों का मां बहनों का सहयोग उसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम अपील करते हैं वैसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि महिला सम्मान बरकरार रहे और इन लोगों के गाल पर तमाचा लगे, उनसे अपील करते हैं कि वो इस बंद में साथ दें और बंद को सफल बनाएं। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता महागठबंधन के लगातार सड़कों पर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसके बाद एक जो है तस्वीर बदलेगी, खासकर दलित और अति पिछड़े वोट बैंक। लाठी और गोली के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लाठी गोली की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि बाजार में लाखों लाठी उपलब्ध है हर किसी के लिए। इसलिए इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि हम गुंडागर्दी का सहारा लेकर जंगल राज की वापसी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मुझे कहना है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और राहुल गांधी ने उस भाषण में कहा कि देश के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सवर्णों का सहयोग नहीं मिलना। सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला है। अगर सचमुच देश के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया है, उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है। लंबे समय तक सत्ता रहने के कारण ही से नहीं, बल्कि 1953 में काका कालेकर आयोग बना था। उसने 1955 में जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नेहरू जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कोई आयोग नहीं बना।
उतना ही नहीं, राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया, मगर मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, बीपी मंडल का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था 1980 में। मगर रिपोर्ट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर जब बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया बीपी सिंह की सरकार ने, मगर उसमें भी माननीय राहुल गांधी के पूज्य पिताजी को सहयोग देने के बजाय, जो आज पिछड़ों के वोट लेने के लिए जातीय गणना वोट की बात करते हैं, राजीव गांधी ने साथ नहीं दिया, बल्कि राजीव गांधी ने 90 मिनट तक लोकसभा में मंडल कमीशन को लागू करने के फैसले का विरोध किया था। यह सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कि देखो, राहुल गांधी के खानदान का यही चेहरा है, राहुल गांधी के पिछड़ा प्रेम की सच्चाई यही है। और जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है, आपके भी ध्यान में आया होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, ना तो नेहरू जी ने कभी बनाया, न ही इंदिरा गांधी ने बनाया, न ही राजीव गांधी ने किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। लगातार जो बात कर रहे हैं गरीबों के उत्थान का, अनुसूचित जातियों के उत्थान का, पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में अनुसूचित जाति के पीए संगमा थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बने थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे वो। तो ये सच्चाई है। जो अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के उपेक्षा का किस तरह से राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिताजी ने किया है, ये सबको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने आपको कहा है। धन्यवाद। और कोई सवाल है कि नहीं का तो एक एक करके पूछ सकते हैं। वोट बैंक उनके साथ क्यों जाने वाला, मैंने तो अभी बताया कि कब के हितैषी हैं राहुल गांधी, कब के हितैषी हैं तेजस्वी यादव। ये बात चूंकि लंबी हो रही थी इसलिए मैंने नहीं कहा। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार बनी थी, चली थी, उस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ था, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ था। सवर्णों का तो सिर्फ नाम था, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रहा था, इसलिए उसके साथ उतना अन्याय नहीं ये लोग कर पाए थे जितना उन लोगों के साथ हुआ था। अगर सचमुच बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जितनी भी अपहरण की घटनाएं घटी, जितने भी रेप की घटनाएं घटी, जितने भी चोरी डाके की घटना घटी, मारपीट की घटना घटी, उसमें मुद्दाई और मुद्दाले का नाम देने के साथ साथ उसकी जाति बताया जाए तो सबसे ज्यादा अति पिछड़े वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा व्यवसायी वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग लालू राबड़ी के शासन में प्रताड़ित रहे थे। इसलिए यह मंसूबा उनका जो राहुल गांधी का है कि जातीय गणना की बात हमने कर दी है और उसके कारण सारा वोट हमको मिलने वाला है। जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो राहुल गांधी जी को समझ में आ जाएगा। एक एक करके राहुल गांधी बोले चुनाव से पहले हाइड्रोजन बम फोड़े हैं। हाइड्रोजन बम राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी की सच्चाई इस SIR में भी जो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दिया है उससे भी साफ हो गया है। इसमें किसी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं कटा है, इसमें बांग्लादेशी का वोट कटा है, इसमें रोहिंग्या का वोट कटा होगा, इसमें जिनकी मृत्यु हो गई होगी उनका वोट कटा होगा, जो एक नहीं दो जगह पर वोटर हैं उनका वोट कटा होगा, लेकिन किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटा है। इसलिए कोई कैसा उनके पास हाइड्रोजन बम होगा। हाइड्रोजन बम तो यही था कि राहुल गांधी SIR की बात का विरोध कर रहे थे और कर्नाटक का मंत्री कह रहा था कि ये फालतू की बात कर रहा है राहुल गांधी। इसके लिए तो राहुल गांधी जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, हमने तो देखा था। बांग्लादेश में नरसंहार की बात आपने की, तो उसके लिए भाजपा ने क्या किया? केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप लोगों ने क्या किया बांग्लादेश में? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मुस्तैदी से
नरसंहार का विरोध किया, प्रधानमंत्री जी ने विरोध दर्ज किया और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो सहमाना संगठन है उन तमाम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया डेमोक्रेटिक ढंग से, जिसका असर हुआ है। यही कारण है कि आज बांग्लादेश में जो भी बचे हैं हिंदू वो सुरक्षित हैं, उनके साथ कार्रवाई बंद हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से आज अनिल शर्मा है भाजपा के नेता, वो पहुंचे हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया उसको लेकर आज प्रेस वार्ता जो है रखी गई थी और लगातार प्रेस वार्ता रखी जा रही। देखिए लगातार जो है कभी कैंडल मार्च तो कभी सड़क पर भाजपा के तमाम नेता मंत्री नज़र आते हैं, जिसको लेकर जो है सियासी हलचल आपने देखा होगा मचा पड़ा है। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है अनिल शर्मा है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।